नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिप्लोमा ऑनलाइन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। बिहार पारा मेडिकल 2026 का रिजल्ट आने के बाद बहुत स्टूडेंट के मन में चल रहा है कि पारा मेडिकल में कौन कौन सा कोर्स आता है, बॉयज के लिए कौन सा बेस्ट कोर्स है, गर्ल्स के लिए कौन सा बेस्ट कोर्स है और कौन सा कोर्स कितने ईयर का होता है। तो इस वीडियो में आप लोग को संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा, इसलिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को हिट कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी नोटिस आएगा तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। और इस चैनल के माध्यम से आप लोग को काउंसलिंग से लेकर के एडमिशन तक पूरा हेल्प किया जाएगा, इसलिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बॉयज के लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है और गर्ल्स के लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप लोग का हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, ये बिहार पारा मेडिकल का कोर्स लिस्ट है और इसमें आप लोग को बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए कोर्स दिया गया है और इसमें कौन सा कोर्स बॉयज के लिए बेस्ट है और कौन सा कोर्स गर्ल्स के लिए बेस्ट है और कौन सा कोर्स कितने ईयर का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गर्ल्स के लिए कौन कौन सा कोर्स आता है और कौन सा कोर्स बेस्ट होता है। तो इसमें सबसे पहला कोर्स आता है जीएनएम, जो कि केवल गर्ल्स ही कर सकती है और गर्ल्स के लिए बेस्ट कोर्स जीएनएम होता है और ये 3 ईयर का कोर्स होता है। दूसरा कोर्स आता है एएनएम। एएनएम भी आप लोग को बता दें कि 2 ईयर का कोर्स होता है। तो जीएनएम और एएनएम गवर्नमेंट कॉलेज से केवल लड़की लोग ही कर सकते हैं। अगर आप लोग लड़का हैं और अगर आप लोग जीएनएम करना चाहते हैं तो आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज से करना होगा। तो अगर आप लोग को जीएनएम एएनएम से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कीजिएगा, तो आप लोग को हेल्प किया जाएगा। और अगर आप लोग बिहार पारा मेडिकल 2026 का एग्जाम दिए थे और आप लोग का रिजल्ट आने के बाद आप लोग जीएनएम एएनएम जैसे कोर्स में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को काउंसलिंग अच्छे तरीके से करवाना है, क्योंकि अगर आप लोग काउंसलिंग किसी और से करवाते हैं या फिर साइबर वाले से करवाते हैं तो उनको कॉलेज और कोर्स के बारे में पता नहीं होता है और जैसे तैसे कोर्स और कॉलेज को ऐड कर देते हैं, जिससे कि आप लोग को बढ़िया रैंक रहने पर भी आप लोग को बढ़िया कॉलेज और कोर्स नहीं मिल पाता है और आप लोग को बाद में पछतावा होता है कि बढ़िया रैंक रहने पर भी बढ़िया कॉलेज और कोर्स नहीं मिल पाया। इसलिए आप लोग काउंसलिंग उन्हीं से करवाइएगा जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज से पारा मेडिकल कोर्स कर रहे हैं। या फिर अगर आप लोग चाहते हैं काउंसलिंग हमारे द्वारा कराना तो हम लोग खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हैं और हम लोग को पता होता है कि कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स बढ़िया है। उसी अनुसार से हम लोग काउंसलिंग करते हैं ताकि आप लोग को बढ़िया रैंक रहे तो आप लोग को बढ़िया कॉलेज मिल सके। तो जिनको भी काउंसलिंग करवाना है तो काउंसलिंग फी मात्र आप लोग के लिए 200 रुपया रखा गया है और काउंसलिंग हम लोग पिछले ईयर का कट ऑफ को देख कर करते हैं, जिससे कि आप लोग को बढ़िया कॉलेज और कोर्स मिल सके। तो जिनको भी काउंसलिंग करवाना है तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके मैसेज कीजिएगा तो आप लोग को बताया जाएगा। बाकी आप लोग को इस चैनल के माध्यम से काउंसलिंग से लेकर के एडमिशन तक पूरा हेल्प किया जाएगा, इसलिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए कौन कौन सा कोर्स आता है और कौन सा कोर्स इसमें बेस्ट होता है। तो सबसे पहला कोर्स आता है फार्मेसी। तो फार्मेसी आप लोग को बता दें कि 2 ईयर का कोर्स होता है और इस कोर्स में आप लोग को दवाई से रिलेटेड काम करना होता है। जैसे कि आप लोग मेडिकल स्टोर पर देखे होंगे कि फार्मासिस्ट डॉक्टर के लिखे पर्ची को पढ़ते हैं और पेशेंट को बताते हैं कि ये दवा कब खाना है, वो दवा कब खाना है, क्योंकि जनरल आदमी नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि डॉक्टर इस तरीके से लिखते हैं कि केवल फार्मासिस्ट ही पढ़ सकते हैं। तो जिनको भी फार्मासिस्ट बनना है तो आप लोग फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं। आगे आप लोग को दिया गया है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जिसे हम लोग शॉर्ट में लैब टेक्नीशियन भी कहते हैं। तो बता दें आप लोग को कि लैब टेक्नीशियन भी 2 ईयर का कोर्स होता है और लैब टेक्नीशियन में आप लोग को ब्लड से रिलेटेड जितना भी टेस्ट होता है आप लोग को इसी कोर्स में सिखाया जाता है। तो जिनको भी लैब टेक्नीशियन में इंटरेस्ट है तो आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। आगे आप लोग को दिया गया है ओटी असिस्टेंट, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन थिएटर। तो ओटी असिस्टेंट भी आप लोग को 2 ईयर का कोर्स होता है और इस कोर्स में आप लोग को डॉक्टर के साथ रहना होगा और साथ में आप लोग को ऑपरेशन भी करना होगा। तो जिनको भी ओटी कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। आगे आप लोग को दिया गया है एक्सरे टेक्नीशियन। तो एक्सरे टेक्नीशियन भी आप लोग को बता दें कि 2 ईयर का कोर्स होता है और इस कोर्स में आप लोग को एक्सरे सिखाया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स को एक्सरे टेक्नीशियन में इंटरेस्ट है तो आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। आगे आप लोग को दिया गया है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। तो ये कोर्स भी 2 ईयर का होता है और आंख से रिलेटेड जो भी काम होता है आप लोग को इसी कोर्स में सिखाया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट्स को इस कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। अगला आप लोग को दिया गया है फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी आप लोग को बता दें कि 2 ईयर का कोर्स होता है और इसमें व्यायाम करके पेशेंट का बीमारी को किस तरह से दूर करना है ये आप लोग को इसमें सिखाया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट्स को फिजियोथेरेपी में इंटरेस्ट है तो आप लोग इस कोर्स को भी कर सकते हैं। आगे आप लोग का है ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेस्ट।
तो ये कोर्स भी 2 ईयर का होता है और इस कोर्स में आप लोग को फ्रैक्चर पेशेंट का ध्यान रखना होता है और ऑर्थोपेडिक सर्जन को ऑपरेशन थिएटर में मदद करना होता है। आगे आप लोग को दिया गया है ईसीजी टेक्नीशियन। तो ईसीजी टेक्नीशियन भी आप लोग को 2 ईयर का कोर्स होता है और इस कोर्स में आप लोग को सिखाया जाता है ईसीजी करने के लिए कि जब पेशेंट का हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत होता है तो डॉक्टर उस समय ईसीजी लिखते हैं। तो आप लोगों को उस समय ईसीजी करके देना होता है। तो मेनली ईसीजी टेक्नीशियन में यही काम आप लोग को करना होता है। आगे आप लोग का है रेडियोलॉजी। तो रेडियोलॉजी कोर्स भी 2 ईयर का होता है और इसमें आप लोग को सिखाया जाता है कि आधुनिक मशीनों द्वारा मानव शरीर के अंदर के अंगों का तस्वीर लेने के लिए, जिससे कि पता चलता है कि पेशेंट को कौन सा बीमारी है और कौन सा बीमारी नहीं है। तो मेनली ये काम आप लोग को रेडियोलॉजी में सिखाया जाता है। आगे है आप लोग का एनेस्थीसिया टेच। तो ये कोर्स भी 2 ईयर का होता है और इस कोर्स में आप लोग को सर्जरी या इलाज के दौरान मरीज को कैसे बेहोश किया जाता है और उन्हें दर्द से कैसे बचाया जाता है, ये चीज आप लोग को मेनली इस कोर्स में सिखाया जाता है। आगे है आप लोग का सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो इस कोर्स में आप लोग को साफ सफाई से रिलेटेड बताया जाता है कि आप लोग को स्वच्छ पानी पीना है, जिससे कि आप लोग बीमारी से बच सकते हैं। तो इसके अलावा भी पैरामेडिकल में और भी कोर्स कराए जाते हैं। तो बाकी अगर आप लोग और कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। तो अब हम बात करें कि आप लोग को इसमें से कौन सा कोर्स का ज़्यादा डिमांड है और कौन सा कोर्स का स्कोप ज़्यादा है। तो इसमें सबसे पहला कोर्स आता है फार्मेसी। तो फार्मेसी करने के बाद आप लोग अपना मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हैं या फिर आप लोग हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। और दूसरा आता है आप लोग का लैब टेक्नीशियन। इसमें आप लोग को ब्लड से रिलेटेड जो भी टेस्ट होता है आप लोग को इसी कोर्स में सिखाया जाता है। अगला कोर्स है आप लोग का ओटी असिस्टेंट। तो इस कोर्स में आप लोग को डॉक्टर के साथ रहना और साथ में आप लोग को ऑपरेशन भी करना होता है। तो इस कोर्स का भी काफ़ी डिमांड है, तो आप लोग इस कोर्स को भी कर सकते हैं। अगला कोर्स है एक्सरे टेक्नीशियन। जब किसी पेशेंट का हड्डी फ्रैक्चर होता है तो उस समय डॉक्टर एक्सरे लिखते हैं, जिसमें पता चलता है कि हड्डी फ्रैक्चर है या नहीं फ्रैक्चर है। तो इस कोर्स का भी काफ़ी डिमांड है, तो आप लोग इस कोर्स को भी कर सकते हैं। आगे है आप लोग का ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। तो आँख से रिलेटेड जो भी काम होता है आप लोग को इसी कोर्स में सिखाया जाता है और इस कोर्स का भी काफ़ी डिमांड है, तो आप लोग इस कोर्स को भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इतना कोर्स में कोई भी कोर्स कर लेते हैं तो इसका स्कोप भी बढ़िया है और इसका सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है। बाकी अगर आप लोग को कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आप लोग को हेल्प किया जाएगा। या फिर अगर आप लोग इन कोर्स के स्टूडेंट से लाइव बात करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो उन स्टूडेंट को हम यूट्यूब पर एक दिन लाइव कर देंगे, जिससे कि अगर आप लोग का कोई डाउट होगा तो आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।